इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। तो ये स्टुपिडिटी है, राहुल गांधी का स्टुपिडिटी है और राहुल गांधी का हताशा है। जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक, मंच से मेलोनी का जिक्र, अमित शाह को तड़ी पार और आरएसएस की रक्षा करने का वादा, ये सब राहुल गांधी के मंच से खुद राहुल गांधी के बोले गए शब्द हैं। 13 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस कॉन्वेंशन में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बात की और सरकार की नीतियों से लेकर नेताओं पर कई तीखे सवाल उठाए। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद से ही देश में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि राहुल ने ऐसा क्या कहा और बीजेपी ने इस पर कैसे पलटवार किया। सबसे तीखा वार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया। राहुल ने विदेश दौरों और नेताओं से गले मिलने के प्रधानमंत्री के अंदाज पर सवाल उठाए। इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी जिक्र हुआ और मोदी सरकार के राजनयिक तरीकों का मजाक उड़ाया गया। राहुल के इस बयान पर बीजेपी तुरंत आक्रामक हो गई। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना देश के नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की ज़रूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है। आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल और
और केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं। ये राहुल गांधी जी को हार का जो डेस्परेशन है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है। पूरा डेस्परेट हो गया है। ये डेस्परेशन उनका बर्तव्य में दिख रहा है। इसके कारण जब उन लोगों का डिमांड आया कि परीक्षा पेपर लीक पर चर्चा होना चाहिए और जंतर मंतर पर चर्चा होना चाहिए, सरकार ने पहले तो किरण रिजिजू जी ने, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ने बताया हम तैयार है और माननीय गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। लेकिन बाद में ये लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब स्वीकारने के बाद हम लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। ये क्या तरीका है? और जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुने हुए प्रधानमंत्री है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग। तो ये स्टूपिडिटी है, राहुल गांधी का स्टूपिडिटी है और राहुल गांधी का हताशा है। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी अड़े हाथों लिया और चाणक्य, सरदार पटेल और तड़ीपार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अमित शाह पिछले 20 दिनों से संसद से गायब हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर हॉल में मौजूद लोग जोर जोर से हंस पड़े। राहुल गांधी के इस हमले का जवाब देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी के शब्दों की मर्यादा पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया। और अमित शाह के डर से राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है और वो चर्चा के लिए तैयार रहे। राहुल गांधी में हिम्मत नहीं हुई कि चर्चा में भाग ले। राहुल गांधी अमित शाह से इस कदर भागते हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता है। और राहुल गांधी इस देश का सबसे, आज तक के इतिहास में ऐसा घटिया नीच एलओपी नहीं बना। मोदी और शाह के बाद राहुल गांधी के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस था। राहुल ने दावा किया कि अब पुराना आरएसएस खत्म हो चुका है और यह संगठन सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के फायदों के लिए काम करने का जरिया बन गया है। हालांकि इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक हैरान करने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश से आरएसएस की आवाज या फिर अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उस दिन वो खुद उनकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने तुरंत जवाब दिया और राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी राजनीति का हिस्सा बताया।
मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। आरएसएस as original force is dead. We are not fighting. They're finished. They're gone. Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में, आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो, आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए, उसके बाद देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। भारत देश को, उसकी जनता को संघ पर विश्वास है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो भी संगठन खड़े किए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वह सब दुनिया के सबसे बड़े संगठन होकर के सामने आ गए। उस संघ के नेताओं को जोकर कहना, ये राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन है। उनके पास तर्क नहीं है, उनके पास में गाली है। वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुवचन में नहीं बोलते, आदर से नहीं बोलते, वो गली के गुंडे की भाषा में बोलते। मैं समझता हूं कि सभ्य शालीनता का वह अपमान करते और उसमें से वो अपनी कंगाली दिखाते हैं तर्क के बारे में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करें, वह विपक्ष के नेता बने रहें। इससे कांग्रेस की प्रगति होना असंभव होता रहेगा और राष्ट्रवादी शक्तियों का वर्चस्व बना रहेगा। तो दोस्तों, दिल्ली के इस कन्वेंशन के बाद राहुल गांधी के इन बयानों पर राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी मान रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहा है। आप राहुल गांधी के इस बयानों और बीजेपी के पलटवार पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।